किया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती को आपने जिस तरीके से घर से बाहर निकाला, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, राबड़ी देवी ने मेरे बाल खींचे, मुझे अपमानित किया गया। 2018 की शादी है, 6 महीने बाद तलाक फाइल हो गया। कल एक पोस्ट होता है जिसमें कहा गया कि भाई मेरा जो संबंध है वो 12 साल पुराना है। शादी की भी कुछ तस्वीरें और शादी होते हुए भी कुछ वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कहीं तो दिक्कत है। और दूसरा एक और भी कहा जा रहा है, कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि तेज प्रताप का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको जो एक्सेस है वो एक्सेस भी कहीं तेजस्वी यादव के पास ही है। ये घर में आपस की लड़ाई में एक भाई को खत्म करने को राजनीतिक तौर पर क्या दूसरा भाई चाल चरित्र और इस तरह का चेहरे का चित्रण कर रहा है? क्या ये सब चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं? और रही बात 6 साल के लिए एक्सपेल करने की, एक तो ये कथित समाजवादी जो परिवारवादी पार्टीज हैं, ये इनका एक्सपेल करने का ड्रामा बहुत पुराना है। 2016 में मेरे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी ने आपस में लड़ाई को लेकर 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिया। तो वो कितने दिन टिका ये देश जानता है। लेकिन वो 2-3 सवाल बहुत मेजर हैं। आप इनसे ये कह के हम नहीं पता, हमारा संबंध नहीं है ऐसे आदमी से, पहली बात तो बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक न्याय की बात बाद में करना। पहले जो एक बेटी, बिहार की बेटी आप पर एलिगेशन लगा रही है, उनका जवाब दीजिए। आज तक नहीं दिया। उसको पीट कर घर से बाहर निकाला, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर वो कह रहे हैं कि 12 साल से मेरा संबंध था, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन सारी चीजों पर उस परिवार को सिर्फ ये कह देने भर से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा अब संबंध नहीं है। वो कह रही है कि इनको हमेशा से पता था। और एक परिवार में 2 भाई, दोनों साथ में रहते हैं, मां बाप साथ में रहते हैं, सब कुछ साथ में है, तो फिर कैसे नहीं पता था? ठीक है, सीधी बात है, ये सवाल है। और ये बात बिहार की एक बेटी की अस्मिता की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते नहीं जी हमारा कोई लेना देना। अनवर भाई जवाब दीजिएगा। अवधेश जी का भी कुछ सवाल लेना देना था, सवाल सुन लीजिए। दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अवधेश जी। ठीक। देखिए, अनवर जी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में है, तो मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी ने सवाल उठाया है, जनता दल यू ने सवाल उठाया है, लोजपा ने सवाल उठाया है, तो कौन सा नेता है जिसकी शादी के बाद इस ढंग से मारपीट हुई, घर से निकाला गया, जिसने लिखा है कि 12 वर्ष तक हमारे लिव इन में हम रहे हैं और आज इसको हमको जारी करना आवश्यक हो गया है, और उसको फिर घर से भी और परिवार पार्टी से 6 साल के निकाल दिया गया है? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा केस है नहीं एक भी। तो अनवर पाशा जी, चूंकि मेरा था कि आप जब बात कर रहे हैं तो ये किसके घर में है जो सीधे कह रहे हैं कि दूसरे के घर में रहने पर आप पत्थर नहीं मारेंगे? ठीक है। सेकंड बात जो कह रहे हैं कि मैटर सब जुडिश थे, कहां सब जुडिश थे? नहीं, पारिवारिक कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। 32 करोड़ का पिछली बार बात आई थी कि सेटलमेंट की बात हो रही है। जो मूल प्रश्न है जिस पर उत्तर चाहिए मुझे, वो ये है कि लालू जी ने एक स्टैंड लिया है कि सामाजिक न्याय में लोक आचरण सर्वोपरि है, और ये लोक आचरण के विपरीत रहा है। तो क्या सामाजिक न्याय के दायरे में जो उनकी जाति है, यादव परिवार की ये 2 लड़कियां, अनुष्का यादव के साथ भी, और एक तीसरा नाम आ रहा है निशा सिन्हा का, जो अनुष्का यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो जा रहे हैं मालदीव निशा के साथ, तीसरा नाम आ रहा है। तो ये यादव के फैमिली में ही यादव लोगों के लड़कियों के साथ सामाजिक न्याय, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, तो उनको इन लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है अनवर भाई, दोनों लोग का जवाब एक साथ। ये 3 सवाल में दोनों लोग का जवाब एक साथ, फिर पूजा जी और सुनील जी आपके पास आता हूं। जी राकेश जी शुक्रिया। अभी अवधेश जी बता रहे थे कि नाम बताइए किस नेता के घर में ये हो रहा है। मैं उस स्तर पे जाना नहीं चाहता हूं। तमाम नेताओं की जो कुंडली है वो सबको मालूम है, बिहार की जनता उसको जानती है। वाह। रही बात हमारे शिवम जी की, तो शिवम जी जरा अपने दामन में झांक करके बताएं कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इतना उसके अंदर इतना गट्स है कि वो अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करे कि इस तरह के दुराचार के लिए, इस तरह के आचरण के लिए सजा दे, पारिवारिक संबंध खत्म कर ले, पार्टी से संबंध खत्म कर दे, एक्सपेल कर दे? है किसी में ये दम? एक मिसाल कायम करके अगर किसी ने किया तो बताइए। अवधेश जी, हंसने की बात नहीं है,
हंसने की बात नहीं है, बहुत कुछ हम लोगों बताना को चाह रहे मालूम हैं, सुन लीजिए अनवर भाई, आप सुन लीजिए। लोगों के घरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अनवर जी घरों के अंदर अनवर जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आपको देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें। हिंदू में आप सुनिए ना, आपने बोला कोई है, मैं बता देता हूं, रुक तो जाइए। 151 MP आप रुक तो जाइए। जिनके ऊपर नारी ये लड़ने का विषय नहीं है, उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, लड़ने का विषय नहीं। आपने कुछ पूछा, शिवम उसका जवाब देना चाहते हैं। अनवर जी एक चीज शिवम आप उसका समझ, जवाब देना चाहते हैं, अनवर भाई ले लीजिए। नारी उत्पीड़न के केसेस चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक ठीक। अरे अनवर भाई को पहले साफ कीजिए। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए। आपने शिवम से कुछ पूछा, उसका जवाब सुन और लीजिए। हम अपने नेता को सैल्यूट करते हैं, सुन तो उन्होंने लीजिए। इतना गट्स देखिए दो चीजें हैं इसकी, उनमें दम था कि ये दो उन्होंने चीजें हैं अपने इसकी। बेटे को घर से निकाला ठीक है। और अपनी पार्टी से निकाला, ठीक है। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पर भी आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं अनवर भाई, बोलिए शिवम। देखिए एक चीज मैं सबसे पहले कहने को बाल पकड़ के पीटा। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिस तरह की ये स्थितियां बनी हैं, यहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है भैया। पोस्ट किया किसने? तेज प्रताप ने। पोस्ट किसके अकाउंट पे हुआ? तेज प्रताप के। पोस्ट डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। पोस्ट फिर से किसने किया? तेज प्रताप ने। फिर से डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। ना ये मामला पब्लिक डोमेन में था, ना लोगों के सामने था, जो चीजें थी आप जानते। दूसरा एक और चीज, ये समाजवादी के नाम पर परिवार को और अपने बेटों को आगे बढ़ाने वाली कला हम खूब जानते हैं। मैं बता तो रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को अपने हाथ से 6 साल के लिए बर्खास्त किया था। आज वो कहां बैठे हैं देश जान रहा है। ये लोगों को दिखाने का कुछ और मानने और करने का कुछ और, ये वाली राजनीति चलेगी नहीं अब भाई। बहुत सीधी बात है, ये आपके सीधा सामने कुछ सवाल है। अगर ये स्थितियां आपके परिवार में इस तरह की थी तो आपने क्या एक्शन लिया? ये तो आपके सामने हमेशा था। आप पोस्ट करके फंस गए, वरना लालू प्रसाद यादव इतने सामाजिक न्याय के पुरोधा थे तो पहले क्यों नहीं ले लिया एक्शन? मतलब उनको भी ट्विटर पोस्ट से ही पता चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी अभी पता चला? फिर तो भाई एक काम करो, अलग अलग रहना ही शुरू कर दो। नहीं, तेज तो वैसे भी मेरी जानकारी है कि शायद अलग ही रहते हैं वो। पूजा जी कान्हा बने वो घूम रहे होते थे दिन रात, ठीक है, मुरली बजाकर एक अलग ही जोन में चले गए भाई। वो प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे। मैं आऊंगा अनवर भाई, हाँ अनवर भाई आऊंगा। रुक जाइए, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। पूजा जी, अनवर पाशा कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो कुछ किया उसके बाद आप लोगों के पास कहने का कोई अधिकार नहीं बन जाता। हाई मोरल ग्राउंड वो आरजेडी के पास है। ये अनवर पाशा का तर्क है, ये आरजेडी का तर्क है। राकेश जी, आज इस डिबेट का जो मुद्दा रखा गया है और इस डिबेट में हमारे जितने भी प्रवक्तागण हैं और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं, उनमें मैं ही एक महिला हूं। और आज ये मुद्दा जो है, ये मैं एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं कहकर एक महिला होने के नाते और उस एंगल से अगर मैं देखना चाहूं तो हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो संवेदना है ना, वो ऐश्वर्या राय जी के साथ जाती है। हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती है? हमारे जितने भी हमारे अनवर भाई हमारे बोल रहे थे कि इनका निजी मामला है, निजी मामला भी है, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति ये कहती है कि जिस घर में नारी को नहीं पूजा जाता उस घर में देवता का निवास नहीं होता। और जिस घर में नारी को उसके बाल पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो, खुद हमारी पूर्व की सीएम जो खुद एक महिला है, राबड़ी देवी जी ने ऐश्वर्या राय जी के बाल को पकड़कर उनको शाम के समय घर से निकाला था। ये अब मुझे अनवर भाई बताएंगे कि कौन सी संस्कृति है, कौन सा निजी मामला है और कौन सा इस तरह से जो वो बोल रही है सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल हमारे लालू यादव जी पेश छोड़ कर रहे हैं। देने की रिवायत भी है, आप उसका भी जिक्र कीजिए। अनवर भाई, शादी करके पत्नियों को छोड़ देने की भी रिवायत है, और कहाँ है वो सब आपको मालूम है। वो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है क्या? भारतीय संस्कृति की दुहाई आप दे रही है। इन सब चीजों पर भी ध्यान रखिए। योजना की बात करते जा रहे हैं और अपने घर की बहू का ही मान और मर्यादा वो भरे सभा में उछाल देते हैं। ठीक, ये कहां की माई? ठीक है सुनील सिंह जी, मैं आऊंगा अनवर भाई, आप जवाब दीजिएगा। सुनील सिंह जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप बताइएगा अगर कुछ गलत होगा, तलाक हुआ नहीं था, तो दूसरी रिलेशन में अगर कोई चला जाए और यह बात साबित हो जाए तो कानूनी तौर पर क्या मुश्किल खड़ी हो जाती है। यही बीजेपी कह रही है, यही जेडीयू कह रही है, इसीलिए यह फैसला लिया गया बाहर निकालने का। पहली बातचीत। दूसरा आरोप यह भी लग रहा है कि 12 साल से रिलेशन में, यानी 2013 से 2025 में मैं तो, और 2018 में शादी होती है, तो क्या जबरन शादी तब करवाई गई थी? क्या कोई राजनीतिक हित साधे जा रहे थे और अब राजनीतिक हित दूसरा साधने के लिए अब यह फैसला? सुनील जी, आपसे सवाल है।
लेकिन निश्चित ही ये प्रश्न का जवाब तो लालू परिवार जी निश्चित ही, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलिए। निश्चित ही इन प्रश्नों का जवाब राकेश जी लालू परिवार, इन प्रश्नों का जवाब लालू परिवार को देना पड़ेगा। मगर अभी जो ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जिसमें कि नेटवर्क में दिक्कत है सुनील सिंह के, एक बार फिर से इन्हें कनेक्ट करिए। अनवर भाई, यही सवाल मैं आपको टॉस करता हूं जो मैंने सुनील सिंह से पूछा था। देखिए, जो कुछ भी है, मैंने आपसे कहा पहले भी कि कोर्ट में है और सेपरेशन है। तलाक अभी नहीं हुआ है कोर्ट में, और जाहिर लेकिन सेपरेशन है, साथ नहीं रह रहे। और ये समस्या जिस तरह की है, जाहिर है कि इस पे हम लोग अभी टिप्पणी करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो भी घटित होती हैं, तो बाद में जब कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है और ये नई बातें उसमें ऐड की जा रही हैं कि उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मारा पीटा गया, उनको बगार से निकाला गया, ये सारी चीजें उसमें शामिल नहीं है। तलाक का जो पिटीशन डाला गया था उनकी ओर से, उसमें ये सब नहीं शामिल है। वो तलाक ये अब इस तरह की सारी बातें लाई जा रही हैं, किसके लाई नहीं जा रही हैं। ये ऐश्वर्या राय ने खुद कहा है, कोई अपने मन से, पूजा शर्मा अपने मन से थोड़ी नहीं कह रही हैं, वो ऐश्वर्या राय को कोट कर रही हैं और हम भी उन्हीं को कोट कर रहे हैं। इसके पीछे लोग हैं, ये राजनीतिक फायदा उठाने वाली पार्टियां, भीड़ लगी हुई थी भाई, भीड़ लगी थी, पुलिस आई थी। ये जो है, ये तमाम जो पार्टियां हैं इसके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और जाहिर है कि मैं अनवर भाई सुनिए, मैं बिल्कुल राजनीतिक और ये पारिवारिक मसला ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन सर जब आप पार्टी से निकालते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन भी हो गया एक तरीके से। दूसरी बात है कि जो मैंने कहा कि आपने कहा ना कि सब जुडी से मामला, तो सर हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप एक शादीशुदा में है, शादीशुदा जीवन में है, और जब तक तलाक नहीं हो जाता, तलाक का केस भी चल रहा है, तो क्या आप दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं? ये गलत है, ये गलत है। और इसीलिए हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। तो 12 साल से चल रहा था, नहीं पता था, यही तो सभी पूछ रहे हैं। ये दम क्यों इस तरह का 2018 वाली शादी जबरन हो गई थी क्या? नहीं, राकेश पांडे जी, कोई शादी कभी जबरन नहीं होती, कोई शादी कभी जबरन नहीं होती, नहीं कहा है उन्होंने। पूजा शर्मा कुछ कहना चाहती है, फिर अवधेश जी आता हूं। शादी जबरन हुई थी, शादी नहीं। राकेश जी अनवर भाई सब कुछ जानते हुए भी अब आंख पर अपनी पट्टी लगा लेना चाहते हैं, तो भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं कर सकता है। जब खुद तेज प्रताप जी अपनी प्रोफाइल से ये बोल चुके कि मैं 12 सालों से किसी के साथ संबंध में था, और 2018 12 साल से पीछे चले जाइए अनवर भाई, कौन सा साल निकलता है जरा आप मुझे बताइए, और उनकी शादी किस साल में हुई थी वो जरा आप मुझे बताइए। अगर आज तेज प्रताप जी इतने अच्छे से वो अनाउंस करते हैं कि मैं किसी के साथ संबंध में था, तो क्यों नहीं उन्होंने उस समय भी हिम्मत दिखाई लालू यादव जी के अगेंस्ट जाकर, वो जिस लड़की के साथ संबंध में उसका हाथ थामते? क्यों उन्होंने ऐश्वर्या राय जी की जिंदगी को बर्बाद किया? और जानते हुए भी ये सारी चीजों को, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के परिवार का मुखिया ये ना जाने कि मेरा बेटा जो है किसी और के वो गलत है, और गलत को गलत कहना चाहिए। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने उस गलत को मानते हुए सजा दी है। आचार्य जी, गलत है, वो गलत है जी अपने पोस्ट में गलत है, वो गलत है। और जैसे ही हमारे नेता के संज्ञान में ये बात आई, हमारे नेता ने सब कदम उठाया उन्होंने। इस पर भी आप चाहते हैं जित भी आपकी पटाख की एक्शन ना ले, तभी लालू प्रसाद जी बुरे हैं। एक्शन ले लिया उन्होंने, तभी लालू प्रसाद यादव जी बुरे हैं। यानी आप क्या चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं आप लोग इस इशू पर? क्या देवतुल्य इंसान जो है, देवतुल्य जो पिता होता है, वो इसी तरह से करता है कि 2 आंख रखता है, एक अपनी बेटी की, ठीक है। शिवम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम ये कह रहे हैं कि हमने तो हाई मोरल ग्राउंड पहले ले लिया, हम तो पहले न्याय की बातचीत कर रहे हैं। एक कहानी ये भी आ रही है कि भाई ये पॉलिटिकल राइवलरी 2 भाइयों के बीच की तो नहीं है। राकेश पांडे जी, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने एक बार भी बोला नहीं।